क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी हमारे देश भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? चलिए आपको रूबरू करवाते हैं इस दिलचस्प प्रक्रिया से। तो सबसे पहले राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल से कम ना हो, संसद का सदस्य बनने की योग्यता हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की योग्यता, उसके पास निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 प्रस्तावक सदस्य हों, निर्वाचक मंडल के ही 50 अनुमोदक सदस्य भी होने चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में कौन डालता है वोट? जनता द्वारा चुने गए सांसद और विधायक वोट डालते हैं, जो कि निर्वाचक मंडल कहलाते हैं। सांसदों की संख्या 543 लोकसभा और 233 राज्यसभा मिलाकर 776 है। विधायकों की कुल संख्या 4120 है। इस हिसाब से कुल इलेक्टर हुए 4896। वोट की कीमत निकालने का फॉर्मूला। राष्ट्रपति चुनाव में सभी सांसदों और विधायकों की वोट की कीमत अलग अलग होती है। एक एमएलए के वोट की कीमत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या को निर्वाचित विधायकों की संख्या से भाग देकर फिर शेष फल में 1000 से भाग दिया जाता है। वोट का मूल्य निकालने के लिए अभी भी 1971 की जनगणना को ही आधार बनाया जाता है, ताकि जनसंख्या पर कंट्रोल कर रहे राज्यों को नुकसान न उठाना पड़े। अब सांसद के वोट की वैल्यू। सभी विधायकों के वोटों का मूल्य यानी 5,49,495 को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या यानी 776 से भाग दिया जाता है। मतलब एक सांसद के वोट का कुल मूल्य 708 है। यानी सभी सांसदों के वोट का मूल्य 5,49,408 है और विधायकों के वोट का मूल्य 5,49,495। इस तरह से कुल वोट होते हैं 10,98,903। अब वोटिंग प्रक्रिया। सांसद हरे रंग के मतपत्र से वोट डालते हैं और विधायक गुलाबी रंग के मतपत्र से। इस बार वोट डालने के लिए चुनाव आयोग ने बैगनी इंक वाले विशेष पेन की व्यवस्था की है। केवल इसी पेन से दिए गए वोट को वैध माना जाएगा। हर मतदाता एक ही वोट डाल सकता है। अगर 2 से ज्यादा उम्मीदवार हैं, तो मतदाता उम्मीदवारों को लेकर अपनी प्राथमिकता बता सकता है। अब वोटों की गिनती। उम्मीदवार को जीतने के लिए पहली प्राथमिकता वाले 50% या उससे ज्यादा वोट मिलने चाहिए। किसी के भी पास 50% वोट न होने पर सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है। अब इस उम्मीदवार की दूसरी पसंद के वोट को बचे हुए दोनों उम्मीदवारों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे वोट ट्रांसफर प्रक्रिया कहते हैं। अब जिस भी उम्मीदवार को तय वोट मिल जाते हैं, वो विजयी माना जाता है। अभी भी तय वोट न मिलने पर इसी वोट ट्रांसफर प्रक्रिया को दोहराया जाता है। क्योंकि इस बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए सिर्फ 2 उम्मीदवार ही मैदान में हैं, इसलिए इस बार जरूरी नहीं है कि इलेक्टर अपनी दूसरी वरीयता भी बताएं। तो इसी प्रक्रिया का पालन कर चुन लिए जाएंगे हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति।